आदिदेव एक खजरा शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्रिय बंधुओं, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और गौराबाई दिगंबर जैन मंदिर की तलहटी में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हमारे साथ आप सब जुड़ जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ करके करते हैं भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज से कि महाराज श्री आज के शंका समाधान के इस कार्यक्रम को गति देंगे और अपन सब मिलकर के बैठते हैं और उन शंकाओं का समाधान पाएंगे जो असंख्य भाव से हम यहां पर भटक रहे हैं। उन भटकन को दूर करने के लिए भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान का सत्र गुरुवर के चरणों में अपन चलते हैं और आज का प्रथम प्रश्न कल जहाँ पर मौसम के कारण थोड़ा सा प्रकृति अनुकूल न रहने के कारण छोड़ दिया था, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। और हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी और साथ में ही वैयावृत्ति में अग्रणी, चाहे आरिका हो, चाहे माता जी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी त्यागी वृत्ति हो, ऐसे अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी संगई अपना प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे पप्पू तिवारी, शिवसेना जिला महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि आभार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि आभार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है कि अधिकांश हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट ना होते हुए भविष्य में सुख की कामना और आने वाले संभावित दुख से परेशान होकर इस जीवन को जीते हैं। ऐसे समय में किस तरीके से आगे जीवन जिए कि सम्यक रूप से जीवन जीते हुए अपना कल्याण कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। इन्होंने चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा और पहचान तो बनाई है, पर संघ की सेवा वैयावृत्ति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक जा रही है ना? इस तरफ दाहिनी ओर भैया, क्या बात है? हाँ हाँ, एक साउंड इधर घुमा दे, वो साउंड इधर घुमा। है ही नहीं, क्या व्यवस्था है? ओम ओम ओम, थोड़ा सा कुछ सेटिंग। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहकर भावी सुख की कल्पना और आगामी दुख के भय से व्याकुल होता है। यही संसार, संसारी प्राणी के भीतर दो चीज़ें हैं, एक भय और दूसरा काम। ये जब तक जीवित रहेगा ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मनुष्य के मन की जब आकांक्षाएं मिटती है तभी उसके मन का भय मिटेगा और उसकी कामना समाप्त होगी। और इन दोनों चीज़ों को तभी नष्ट किया जा सकता है जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को समझें। एक बात अपने दिल दिमाग में जरूर बिठा लें
कि चीज़ें हमारे चाहने से प्राप्त नहीं होती, चीज़ें संयोगों पर निर्भर करती। हम जो चाहे वो हमें मिले, ये हमारे हाथ में कतई नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे हम चाहें, ये हमारे हाथ में। बस ये विज्ञान अपने अंतर मन में बिठा लीजिए, फिर कठिनाइयाँ दूर होगी। अध्यात्म ही मनुष्य को अपने स्वभाव में स्थिर कर पाता है, और जिसके अंदर ये स्थिरता होती है वही इन दुखों से मुक्त हो पाता है। ओ पप्पू जी तिवारी, शिवसेना जिला अध्यक्ष, उसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन महिला ग्रुप आराम सहयोग हेतु सागर। संयोग सेतु, हाँ, दिगंबर जैन गुरुवर सोशल के- ग्रुप। गुरुवर के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। 27 वर्षों बाद आपके दर्शन पाकर गुरुवर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। महाराज जी 1997 में आपके मार्गदर्शन में सागर में एक मालगाड़ी ट्रेन से जैन समाज व शिवसैनिकों ने कसाईयों के चंगुल से 1172 पशु गोवंश को मुक्त कराया था। महाराज जी मांस निर्यात को बंद करने के लिए सागर में ऐतिहासिक रैली निकाली गई थी। महाराज जी आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देश में आपने गोवंश की रक्षा सहित गोवंश की रक्षा के लिए आपने महाराज जी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निर्देश पर सागर से पूरे बुंदेलखंड में दयोदय पशु सेवा संवर्धन केंद्र गौशालाएं खुलवाई थी महाराज जी। लेकिन महाराज जी मन को पीड़ा होती है कि 27 वर्ष पहले आपके आदेश का संकनाद जो हुआ था गुरुवर, आज भी हाईवे पर कंटेनरों में सैकड़ों गौवंश को परिवहन किया जाता है महाराज जी। और जब हम लोग हाईवे पर उन मूक गौवंश को पकड़ते हैं तो उन कंटेनरों में 10-10, 15-15 गाय और बछड़े मृत पाए जाते हैं महाराज जी। गोमांस विक्रय का क्रम जारी है महाराज जी। कोर्ट में हमारे महाराज जी 27 सालों में 44 केसों में हमने पूरी ताकत के साथ कोर्ट में गौ हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बयान दिए महाराज जी, लेकिन एक दिन की भी सजा किसी गाय को काटने वाले कसाई को नहीं हुई। वो मन की पीड़ा थी महाराज जी, इसका समाधान करें। आगे गौ सेवक, जैन समाज, सनातनी और पूरे देश के गौ प्रेमी क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, क्या करें महाराज। पहले तो मैं चाहूँगा पप्पू भाई का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। पूरा सागर शहर पप्पू को अच्छे से पहचानता है, और मैं देख रहा हूँ 27 साल बाद भी अपना पप्पू तो वो पप्पू ही है। बहुत अच्छी बात है। जो उपक्रम पिछले प्रवासों में यहाँ हुए वो अपने आप में एक बड़े उत्कृष्ट उपक्रम थे, और सागर के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस अभियान की शुरुआत सागर से हुई वो देशव्यापी स्वरूप लिया। ये समाज की जागरूकता, तत्परता का उदाहरण है। लेकिन जो पीड़ा अभी आपने यहाँ प्रकट की है वो पीड़ा बहुत गंभीर है। कहने को गौ सेवकों की सरकार है देश और प्रदेश दोनों में, उसके बावजूद यदि ये कृत्य हो रहा है तो ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। हमें समाज में जागरूकता लानी चाहिए। शासन और प्रशासन को भी पूरी तरह सक्रिय करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। और साथ ही जो आपने अपने ऊपर मुकदमे की बात की
या लोगों पर मुकदमे की, लड़ते रहो। हमारा काम सत्य के लिए लड़ना है, हमारा काम अहिंसा और दया के लिए लड़ना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती। निश्चित कोई कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा वो उठाते होंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह का प्रावधान सुनिश्चित करे कि ऐसे लोग दंड के भागी बने और उन्हें हतोत्साहित किया जा सके, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके। पर साथ ही समाज में एक जागरूकता का संदेश फैलाना बहुत ज़रूरी और अपेक्षित समझता हूँ। वो ये कि लोग अपने गोवंश को जिस किसी को बेचने से बचे। आज भी लोग चंद पैसों के लिए या थोड़ी सी परेशानियों से पीड़ित होकर बेचते हैं। गोपालक ही गोबधकों को अपना गोवंश देते हैं। जब तक गोपालक जागरूक नहीं होंगे तब तक गोवंश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए, समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और सरकार पर भी इस विषय में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मुझे अपुष्ट खबर है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सरकार कुछ और विशेष कदम उठाने वाली है। अब चुनाव के बाद जब कदम उठे तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, और न उठे तो इसके लिए समाज सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यहाँ पर सोशल ग्रुप, आराम ग्रुप यहाँ पर है पूरा उपस्थित। एक प्रश्न रखेंगे जो इतिहास और संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं, ऐसे स्थापत्य कला को भी बचा रहे हैं। आराम ग्रुप के सभी साथी वो अपना एक प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोलू जी जैन, शिरोमणि संरक्षक सतना। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए महर्षि आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से हम पिछले 4 वर्षों से लगातार ग्राम जनालयों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कृत संकल्पित है। इस हेतु आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शित करें। साथ ही ग्रामीण धरोहरों के संरक्षण के प्रति समाज का कितना उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये भी हमें बताने का कृपा करें। देखिए, मैं चाहूँगा एक बार इनका भी अभिनंदन कर दीजिए। बहुत उत्तम काम है और ये मुझे सागर जिला में देखने को मिला। एक तो ग्राम पूजन पुण्य दल और दूसरा ये सहयोग। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारे गाँव में जो विरासत है उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी। परिस्थितियों के कारण लोग गांव से शहर में आ गए, शहर से महानगरों की ओर जाना पड़ रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन हम कहीं रहें, हमारी निष्ठा हमारे जड़ों से जुड़ी रहनी चाहिए। तो सबसे पहला संदेश तो मैं उन तमाम ग्रामवासियों से देना चाहूँगा कि किन्हीं परिस्थिति बस यदि आप अपने गांव को छोड़कर निकल भी गए हैं तो भले आप भौतिक रूप से गांव से अलग रहें, पर भावनात्मक रूप से अपने गाँव से जुड़े रहें और अपने घर के जितने भी मांगलिक कार्य है उस अवसर पर गांव में ज़रूर जाएं। साल में कम से कम एक बार पूरे परिवार को गांव में इकट्ठा करें ताकि आपका गांव से जुड़ाव बना रहे। और यदि आप जाते आते रहेंगे तो गांव की मंदिरों की सुरक्षा अपने आप होगी और आगे बढ़ पाएंगे। और ये लोग जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इसके लिए सभी को सहयोग देना चाहिए। बहुत बहुत मोलू जैन शिरोमणि संरक्षक के रूप में सतना से वे अपना प्रश्न, उसके बाद में सरला विजय जी जैन, मटरोनिया सागर। मुनि श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि बच्चे आजकल इतनी विलासिता के जीवन में जी रहे हैं कि उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि हमारे बड़ों ने कैसे स्ट्रगल करके इतना व्यवसाय कमाया, नाम कमाया। तो इन लोगों को कैसे शिक्षा दीक्षा दें, हम कैसे परवरिश करें इनकी कि इनको पैसों की, समय की, अपनों की, सबकी इज्जत करना, सबकी वैल्यू समझना कैसे समझें ये? मैं 2 उदाहरण देता हूँ। मेरे संपर्क में 2 बड़े धनपति, उनमें से एक जिनके घर में मर्सिडीज और जगुआर जैसी कारें मेंटेन होती, वो अपने बेटे को पैदल साधारण बस में स्कूल छोड़ने के लिए आते, खुद पैदल और बस से स्कूल भेजते। और उन्होंने जो इसकी स्कूलिंग की वो भी सामान्य सा स्कूल। उनसे जब किसी ने पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी हैसियत है
तुम अपने बच्चे को तो एक से एक अच्छे स्कूल में पहुंचा सकते हो और अपने घर में इतने साधन है, नॉर्मल बस में क्यों भेजते? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा, मैं बहुत गरीब था, मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, मुझे याद है मैं घर से बोरी लेकर के स्कूल जाया करता था, वहाँ पढ़ा। आज मेरे पास पैसे हैं, ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैं मानता हूँ कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे कोई ज़रूरी नहीं, पैसा तो आता जाता है। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसे हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे बेटे के पास भी पैसे हों। कल कहीं कोई ऐसी नौबत आए और मेरा बेटा पैसे के अभाव में परेशान ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी से उसे परेशानी का एहसास हो। मैं अपने बच्चे को मजबूत बनाना चाहता हूँ। अगर ये सीख हर माँ बाप अपने बच्चों को दे तो मैं समझता हूँ बच्चे अपने आप से स्ट्रांग होंगे। आप अपने बच्चों को ज़्यादा लिबर्टी और लग्जरियस मत बन लिबर्टी देके लग्जरियस मत बनाइए। आप अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाओ। और एक दूसरे धनपति मेरे संपर्क में हैं, आज उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने बेटे को मेरे सामने कहा कि देख, आज मेरे पास जो है ना वो मेरा नहीं है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, ये शरीर भी उनका दिया हुआ है, और मेरे पास जो है वो हम तुमको दे, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन तुम्हें ये मान करके चलना है कि जो व्यक्ति अपने आप में संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही उसकी उपलब्धि है। हमेशा यह ध्यान रखना, मैंने मेहनत की, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज मेरी मेहनत का जो फल मुझे मिला है वो भी मेरे माता पिता के प्रसाद से मिला है। कल तू मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, और वो जो फल पाएगा वो तेरे प्रसाद, माता पिता के प्रसाद के रूप में मान करके चलना। और इसलिए लग्जरियस मत बनो। बेटे ने गाड़ी खरीदने की जिद की, पिता ने उसकी जिद मान करके गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन कहा बेटा इस गाड़ी को तब चलाना जब उसमें पेट्रोल भरने की कमाई तू कर सके। गाड़ी चलाने नहीं दी, गाड़ी खरीद के रख दी। तेरा मन रखने के लिए मैं तेरे लिए गाड़ी देता हूँ, लेकिन ये गाड़ी तब चलाओगे जब अपनी कमाई के पैसे से तुम पेट्रोल भरने में समर्थ हो जाओगे। अगर माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करे तो जीवन बदल जाए। मैं आपसे कहता हूँ, एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान सरल समय को प्रकट करता है, लेकिन सरल समय कमज़ोर मनुष्य को जन्म दे देता है। वाक्य को दोहरा रहा हूँ, कठिन समय मजबूत इंसान को जन्म देता है, मजबूत इंसान सरल समय को प्रकट करता है, लेकिन सरल समय कमज़ोर इंसान को जन्म देता है। बच्चों को इतना सरल समय मत आने दो कि वो कमज़ोर बने। बच्चों को कहो कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग वही बन पाएगा जो स्ट्रगल करेगा। बिना संघर्ष के सामर्थ्य विकसित नहीं होती, इसलिए अपने अंदर संघर्ष जारी रखना चाहिए। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जो जुड़ी हैं ऐसी सरला विजय जैन मटरोनिया से, उसके बाद में योगेश्वर जी शर्मा लोकायुक्त एसपी सागर यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रश्न करेंगे। ओ बोलिए बोलिए। मंचा सिंह त्रिगुरुवारों को मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि। हे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी, जो आत्मा यदि दिवंगत हो जाती है और हम यदि उसके खाते में कुछ पुण्य चाहें, तो ऐसा क्या कोई कार्य है कि हम उनके नाम से पुण्य करें, जैसे प्रतिमा जी पे प्रशस्ति लिखाना या कुछ, तो क्या पुण्य उनके खाते में जा सकता है महाराज जी? कोई कार्य है? ओ देखो, राख को सींचने में अंकुर होगा क्या? बोलो बोलो माता, राख सींचने में ध्यान रखना, चाह करके भी नहीं भेज सकोगे। इसलिए मैं आप सबको संदेश देता हूं, जो कुछ करना अपने हाथ से करके जाओ।
पीछे वाले को छोड़ के जाओगे तो वो कुछ करेंगे भी तो तुम्हारे पास पहुंचने वाला नहीं है। जो करेगा उसके खाते जाएगा। फिर ये बताओ, संपत्ति आपकी है कि उसकी? जो मरा उसकी कि मरने के बाद जो बारिश है उसकी? किसकी होती संपत्ति? हाँ, तो जिसकी संपत्ति दान किसने दिया? जिसकी संपत्ति है, तो पुण्य किसके खाते आएगा? इसलिए सबको कहता हूँ, जो करना अपना तिया पाचा अपने हाथ से करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे मत रखो। जो अपने हाथ से करोगे वही तुम्हारा है, बाकी सब धरा रहेगा। चलिए। योगेश्वर जी शर्मा, लोकायुक्त एसपी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज अनामिका, हर्ष जैन, इंदौर शिरोमणि संरक्षक के रूप में। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे आपका पवित्र दर्शन सभी अमंगलों का उन्मूलन करने वाला और सभी शंकाओं का समाधान करने वाला है, परंतु आज जो दुर्लभ अवसर मिला है तो मैं अपनी एक शंका का समाधान करना चाहता हूँ। गुरुदेव, आप जैसे पूज्य संतों के मुख से सुना है कि मनुष्य को लाभ हानि, यश अपयश, सम और विषम परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए, परंतु जैसे ही विषम परिस्थिति आती है हम लोग घबरा जाते हैं और ईश्वर उसमें विस्मृत हो जाता है। इस परिस्थिति में कैसे रहा जाए, कृपया ये मार्गदर्शन देने का कष्ट। बहुत अच्छा सवाल किया। विषम परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर कैसे किया जाए, ये आपके सवाल का सार है। दरअसल अगर व्यक्ति के भीतर जीवन के प्रति सही समझ हो तो वह विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर कर सकता है, और यही परीक्षा है। सामान्य स्थिति में हम इस चीज़ का अभ्यास करें। हमेशा कष्ट की घड़ी में मस्त बने रहना चाहते हो तो सुख की घड़ी में सुख को त्यागने का अभ्यास करो। जो सुख की घड़ी में सुख को त्यागने का अभ्यास करता है वो अचानक आए हुए दुख को सहने में समर्थ हो जाता है। हम अभ्यास करें, यही हमारे त्याग तप धर्म आराधन का मूल लक्ष्य है। यदि ऐसा अभ्यास बनेगा तो हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। मनोज अनामिका, हर्ष जैन, इंदौर शिरोमणि संरक्षक के रूप में। उसके बाद में श्री प्रदीप जी जैन, महावीर एजेंसी सागर। प्रातः स्मरणीय हम सभी के प्रियाग्र परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जो सागर वालों को प्राप्त है वो मैं आपसे मांगने आया हूँ। इधर देखो। ये गुरुदेव जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जबरदस्त भीड़, वो सागर वालों का प्रबल पुण्य का उदय है कि आज आपको परम पूज्य गुरुदेव का बेहतरीन सानिध्य आपको मिला है। निश्चित ही मैं आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। गुरुदेव, इसी तरह पूरा इंदौर आपको देख रहा है। इंदौर ही नहीं, 150 किलोमीटर आसपास का पूरा एरिया, सबके मन में एक ही भाव है कि प्रमाण सागर जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या फाइनल हुआ, कब होगा, कैसे होगा। गुरुदेव, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि पूरे इंदौर को आपका सानिध्य मिले। गुरुदेव, कुछ वर्षों पूर्व आप बिल्कुल निकट 2, 4, 5 किलोमीटर से इंदौर को आप छोड़ गए थे। हम चाहते हैं गुरुदेव वह आशीष, आपका सानिध्य इंदौर को पुनः प्राप्त हो, ऐसा मेरा पुनः निवेदन। गुरुदेव, एक ही हर इसी में शामिल हो जाए। ऐसा हमारा कौन सा पुण्य का उदय हो कि आपके कदम स्वयं इंदौर की ओर चल पड़े, हम सब यही आशा करते हैं। भावना भाते रहो, समय आएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब हवा में निम्न दाब बढ़ता है, मानसून सक्रिय होता है और भरपूर वर्षा होती है, समझ गए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ इंदौर वाले को, हवा का दबाव बना के रखो, समझ गए, ताकि मनोवांछित वर्षा का लाभ ले सको। बस बस गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। इसके बाद प्रदीप जी जैन, महावीर एजेंसी के बाद में तैयार रहेंगे। आज विदिशा जैन समाज से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी अपनी बात थोड़े संक्षेप में रखेंगे। पूज्य महाराज श्री जी सामने।
गुरुदेव नमस्ते। और बसंत जी के नेतृत्व में बसंत जी भी साथ में है, और लगभग आज टीकमगढ़ से भी बहुत सारे लोग थे, और अभी विदिशा से भी 50-60 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, एक जना प्रश्न करेगा। बसंत जी। गुरुदेव, आपने अपने रविवार के प्रवचन में धन के संबंध में बताया था। अभी संस्कार शिविर सब जगह चल रहे थे, तो जो भैया जी आए थे वो इष्टोपदेश जी का अध्ययन करा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। तो उसमें धन के संबंध में 2 गाथाएं आ रही है, एक 13 नंबर और एक 16 नंबर, जिसमें कि बताया गया है कि हर स्थिति में धन दुष्कर है, और दूसरी गाथा में बताया है कि त्याग के लिए धन का संग्रह करना उचित नहीं है। तो महाराज जी, इस संबंध में मेरी शंका ये है कि धन कितना, कब, कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि आज तो सिर्फ धन की ही महत्वता चल रही है, इसके बगैर कुछ होता ही नहीं। महाराज जी, कृपया शंका का समाधान करें। देखो, धन दुखकर है, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। धन से सुख नहीं मिलता, धन के त्याग या धन के सदुपयोग से सुख मिलता है। केवल धन जोड़ करके बैठे रहो तो वो तो जीवन का बोझ बनता है, और जीवन का बोझ क्या, जीवन को ही बोझ बना देता है। क्योंकि उसके अर्जन में दुख है, उसके संरक्षण में दुख है, और उसके संवर्धन में दुख है। तो आये दुखम बे दुखम तदर्थम प्रार्थना वृथा। तो जिसके आने और जाने में ही दुख है, उसको उसके लिए सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए ये सोचो कि मेरे पास धन है, इससे सुख मिल गया, तो ये तुम्हारा भ्रम है। धन सुख तुम्हें तभी देगा जब उसका उपयोग करो। मैं ऐसे बहुत सारे धनपतियों को जानता हूँ जो करोड़ों के स्वामी होने के बाद भी फटीचरों सा जीवन जीते। करोड़ों का स्वामी होने के बाद भी फटीचरों सा जीवन जीते, धन का सुख नहीं भोग पाते, और धन के त्याग से जीवन आगे बढ़ता है। वर्णी जी के उनके एक कोई भक्त थे, वो हमेशा धनपति होने के कारण धन की महिमा का बखान करते थे, और वर्णी जी धन की निरर्थकता के बारे में बोलते रहते थे। एक दिन नदी से एक पार से दूसरी पार जाना पड़ा नाव से, और उन्होंने अपने जेब से रुपये निकालकर नाविक को रुपया दिया, और बर्नी जी से कहा, महाराज देखा, आज हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम ये पार नहीं आ पाते। बर्नी जी ने कहा, पैसा तुम्हारे जेब में होते तो ये पार नहीं आ पाते। ये पार तब आए जब पैसा जेब से निकला है। इसलिए धन का सदुपयोग समझिए, बाकी उस पर बैठिए मत। और धन अर्जित करके दान करना, लेकिन दान करने से भी ऊंचा त्याग है, क्योंकि दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। विदिशा जैन समाज अपना निवेदन और प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके सागर समाज की विभूति महेश जी बिलैराहा परिवार। गुरुदेव के चरणों में सकल जैन समाज जिला विदिशा की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। हे प्रभु, आपने जो बीज 1992 में विदिशा में शीतल धाम के रूप में बोया था, वो आज वृक्ष का रूप लिए हुए है। हमारा पूरी सकल जैन समाज का अनुरोध है कि विदिशा में एक बार वहाँ पर आप बर्रो वाले बाबा के दर्शन करें, और जो भक्तों को आपने इस लायक बनाया है भगवान, नहीं तो हम तो ना जाने कहाँ जीवन लिए घूमते रहते, क्या करते। आज आपका आशीर्वाद का फल है कि मेरा एक बेटा, और उसने भी पिछली ली हुई है सोमसागर जी महाराज की। हाँ। ये केवल सौभाग्य केवल आपके आशीर्वाद से मिला है भगवान। और आज विदिशा में हमारे मित्र सनत जैन, महेंद्र जैन और अजित जैन, अमित जैन परिवार
पंच कल्याणक करने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी ही राशि से अपनी ही जमीन पर एक विशाल मंदिर बनाया है और वो सभी परिवार के सारे लोग और विदिशा में जितने मंदिर हैं सबके प्रतिनिधि लोग आपके चरणों में निवेदन लेकर आए हैं प्रभु कि आपके चरण कमल उस भूमि पर पड़ें और पंच कल्याणक बहुत अच्छे से सफल हो, यही भावना लेकर आए भगवान। बहुत सभी की भक्तों की भावना पूर्ण करें। देखिए, ये बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है। मैं तो चाहूँगा एक बार सनत जी, उनके बेटे और भतीजे जो यहाँ उपस्थित, थोड़ा आगे आ जाओ। ये मणिधर परिवार कहलाता है विदिशा का, और इन्होंने बहुत उदारता का परिचय दिया। अपनी भूमि पर संपूर्ण जिनालय का निर्माण अपने व्यय से किया और पंच कल्याणक का पूरा व्यय भी अपने माध्यम से करना चाहता। आयोजक पंच कल्याणक की समाज है, लेकिन पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। और अभी चर्चा में मुझसे कहा कि महाराज खर्चा हम करेंगे और आमदनी समाज रखेगी। ये अच्छी बात है, बहुत उदारता की बात है। पुराने समय में हम लोगों ने ये पुरखों से सुना है कि लोग पूरा मंदिर बनाते, प्रतिष्ठा कराते, गजरथ चलाते तो लोग उन्हें सिंहई बनाते। अब धीरे धीरे व्यवस्था पंचायती होने लगी, लेकिन ये परंपरा मेरी दृष्टि से बड़ी अनुकरणीय परंपरा है, जिसमें संपूर्ण जिनालय को नख से शीश तक बनाकर उसे समाज के सुपुर्द करें। हम कुछ वर्ष पहले रांची में थे। रांची में राय बहादुर परिवार ने पूरा मंदिर अपनी भूमि पर अपने द्रव्य से बनाया, पंच कल्याणक कराया, और पंच कल्याणक संपन्न करने के बाद पूरा खर्चा अपना किया और पट खोलते समय 21 लाख रुपया की राशि, 2008 की बात बोल रहा हूँ, 21 लाख रुपए की राशि देके समाज को चाबी सौंप दिया। ये उदाहरण, ऐसे उदाहरणों की परिपाटी आगे बढ़ानी चाहिए। बहुत प्रसन्नता है। मैं पूरे परिवार और समाज को आशीर्वाद देता हूँ। पंच कल्याणक की डेट तो आप लोगों के आने के पहले यहाँ घोषित हो चुकी है। अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आगामी 3 जून से 8 जून तक ये पंच कल्याणक, बहुप्रतीक्षित पंच कल्याणक वहाँ संपन्न होगा। ये भी इनका पुण्य है। भूमि पूजन हमने कराया था जब कोविड के टाइम में आ रहे थे, और कहा था भैया मेरा भरोसा नहीं रखना, पर उस दिन सनत ने कहा था कि महाराज हमें विश्वास है आप आ जाओगे, और आज उनका विश्वास साकार हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, यहाँ से सकल जैन समाज सागर के लिए भी आमंत्रित करते हैं। हम पंच कल्याणक में अवश्य पधारें। आप तो पूरे देश को आमंत्रित कर लो। पूरे देश को कर रहे हैं। महेश जी बिलेरा, उनका परिवार जहाँ पर है वो खड़ा हो जाए पूरा। महेश जी बिलेरा का परिवार जहाँ पर भी है वो खड़े हो जाएंगे। महेश भी यहाँ से प्रश्न कर रहे हैं, और इसके बाद में GTV भोपाल से हमारे बीच में आनंद जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ तक पहुँच जाए। महाराज जी के चरणों में पूरी सागर समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं, और आपके चरणों में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं सागर समाज के जवाबदार व्यक्ति होने के नाते कि हे भगवान, प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई है। अब सागर समाज के लिए सभी की उम्मीदें हैं महाराज श्री। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये चौमासा सागर समाज को आपका चौमासा मिले। इसके लिए पूरी समाज करतल ध्वनि से अनुमोदना करे। हे भगवान, महाराज श्री के चरणों में एक प्रश्न है मेरी ओर से। कर्मों की तीव्रता में अपनी मानसिकता को अनुकूल कैसे बनाएं? ये महाराज श्री, जब बहुत तीव्र कर्मों की स्थिति होती है तो उस वक्त बहुत स्थिति विगत होती है। कृपया शंका समाधान करें। देखिए, पहले तो आपने जो निवेदन प्रकट किया है, निवेदन करने का अधिकार तो सबको है और करना ही चाहिए। जहाँ बैठे उनको तो पहला है ही, उसमें क्या बात है। निवेदन करना आपका काम है। एक बार और, जिसको मौका नहीं मिला सब कर लो। निवेदन में कोई कमी नहीं रख रहा, और निवेदन करोगे तभी तो कोई संवेदन होगा। और ऐसा निवेदन करो कि तुम्हारे निवेदन का संवेदन हो जाए। क्या बात, नमोस्तु। ऐसा होना चाहिए। अब रहा जो आपने सवाल किया, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।
कि कर्म के तीव्रोदय में अपनी मनस्थिति को कैसे स्थिर किया जाए। देखिए, जब वेग होता है तो विवेक काम नहीं करता। अगर कर्म का तीव्रोदय चल रहा है तो सबसे पहला काम क्षेत्र को बदलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिवर्तन करो। जिस स्थान पर हो, जिस स्थिति में, वहां से खिसक जाओ। कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बातचीत करो, अथवा जिनसे तुम्हारा लगाव जुड़ाव और श्रद्धा है उनसे कुछ मार्गदर्शन लो, उनकी शरण में चले जाओ। एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव जब मन बड़ा उद्विग्न हो तो क्या करूं? उनने कहा, विजित मना के चरणों में चले जाओ। जिनने मन को जीत लिया, गुरु और प्रभु की शरण में चले जाओ। समय निकलेगा, कर्म का वेग शांत होगा, मन ठंडा होगा, समाधान निकलेगा। लेकिन उस स्थिति में यदि हम वहीं के वहीं जूझते रहेंगे तो स्थितियां विषम हो। जी महाराज, नमोस्तु। आनंद जी जैन जीटीवी भोपाल के बाद में तैयार रहेंगे। प्रदीप जी रांदेलिया सागर। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म इतना वैज्ञानिक धर्म होने के बाद भी हमारी एक व्यापक पहचान जैन धर्म की नहीं बन पाई, उसका क्या कारण है? देखिए, जैन धर्म की व्यापक पहचान न बन पाने के पीछे हम जैनी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म को अपने मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित कर रखा। हमने जैन धर्म के मूलभूत स्वरूप को ठीक तरीके से लोगों के बीच प्रस्तुत नहीं किया। जैन धर्म को हमने दो रूपों में प्रस्तुत किया। एक तो जैन धर्म बड़ा कठोर है, और दूसरी गलती हमसे हुई कि जैनियों को हमने एक केवल पूंजीपति समाज के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि ये दोनों बातें निराधार है। न तो जैन धर्म कठोर है और न ही जैनी पूंजीपति या सामंतवादी मनोवृत्ति के धनी। यदि हमने जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को लोगों तक पहुंचाया होता, जैन धर्म में जो उदात्त जीवन मूल्यों की बात कही गई है वो जन जन तक पहुंचाया गया होता, तो लोगों का दृष्टिकोण जैन धर्म के प्रति बिल्कुल अलग होता। हकीकत में जैन धर्म बड़ा सरलतम धर्म है, जो इतना फ्लेक्सिबल है कि हर प्राणी को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार धर्म के पालन की आज़ादी देता है। जैन धर्म में तो उसे भी धर्मी कहा गया जो केवल एक दिन की हिंसा का त्याग किया। जैन धर्म में तो उसकी भी सराहना की जिसने केवल कौवे के मांस का त्याग किया। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को मैंडेटरी बना दी। जैन धर्म का पालन करना है तो ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा, ये तो करना ही होगा। अरे ये तो ऊपर की कक्षाओं की बात है। जैन धर्म को पालन करना है तो सबसे पहले तुम्हें जैनत्व के प्रति श्रद्धावान होना होगा। पहला काम श्रद्धान है, और उस श्रद्धा के अनुसार जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा रखो। जैन धर्म ही संसार का इकलौता धर्म है जिस धर्म की सबसे बड़ी आराधना में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा की जाती है। आप दशलक्षण पर्व मनाते हैं, उसे महापर्व कहते हैं। उस दशलक्षण पर्व के 10 दिनों में किसकी पूजा करते हैं? किसी तीर्थंकर की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं। हम क्षमा की पूजा करते हैं, हम मृदुता की पूजा करते हैं, हम सरलता की पूजा करते हैं, हम शुचिता की पूजा करते हैं, हम सत्य की पूजा करते हैं, हम संयम की पूजा करते हैं, हम तप त्याग की पूजा करते हैं, हम निष्प्रहता की पूजा करते हैं, और हम ब्रह्मचर्य की पूजा करते हैं। ये मूल्य केवल जैन धर्म में। हम उसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जाने जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की बात जैन धर्म सिखाता है। गुण वालों को कद्र करने की बात जैन धर्म सिखाता है। दीन दुखियों की सेवा करने की बात जैन धर्म सिखाता है। और जिनकी वृत्ति अपने विरुद्ध है उनके प्रति माध्यस्थ रहने का पाठ जैन धर्म पढ़ाता है। हम वो तत्व पढ़ा है। और जहाँ तक जैन समाज संपन्न है इसमें कोई संशय की बात नहीं, लेकिन जैनों की संपन्नता उनके संस्कारों के कारण है। क्योंकि जैन केवल पैसा कमाना नहीं जानते, जैन पैसा खर्च करना भी जानते। पैसा कमाना मात्र पर्याप्त नहीं, पैसा खर्च करने की कला भी आनी चाहिए।
मेरे संपर्क में एक जैन जगत के बड़े विद्वान थे, डॉक्टर रतन चंद जैन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे संस्कृत के। उन्होंने एक प्रसंग मुझे एक बार सुनाया, आज के संदर्भ में वो कहना चाहूँगा। उनसे उनके एक मित्र ने कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता, तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखो, आप भी प्रोफेसर, मैं भी प्रोफेसर हूँ, जितनी तनख्वाह आपको मिलती उतनी तनख्वाह हमें मिलती है। आप तो ट्यूशन भी करते हो और इधर उधर भी कर लेते हो, आप सुविधा शुल्क भी लेते हो, पर आपको पता है मैं एक पैसा कहीं इधर उधर से नहीं लेता, मैं केवल तनख्वाह पर निर्भर। बोले हाँ, बोले यही तो मुझे आश्चर्य लगता है कि फिर भी तुम लोगों के पास पैसा इतना क्यों आता। बोले सुनो, तुम केवल पैसा कमाना जानते हो और हम पैसा खर्च करना भी जानते हैं। हमारा पैसा व्यसन बुराइयों में नहीं जाता, हमारा पैसा जाता है तो परमार्थ के कार्यों में जाता है, दान में जाता है। हमारा पैसा अच्छे काम में जाता है तो हमारा दवाई और कोर्ट कचहरी में खर्चा नहीं होता, हमारा पैसा बच जाता है। बात बहुत मौलिक है, समझने की है। तो जैनियों ने हमेशा उदारता का परिचय दिया। जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी ही उदार समाज है, और यही कारण है कि जैनियों ने हर देश प्रदेश के हर स्थान पर जहाँ भी थोड़ी संख्या में जैन लोग हैं, उन्होंने कई लोक कल्याण के उपक्रम चला रखे हैं। छोटे मोटे हर जगह छोटी से छोटी समाज हो, कोई समाज नहीं जहाँ जैनियों का औषधालय नहीं होगा, कोई ऐसी समाज नहीं जहाँ जैनियों का विद्यालय नहीं होगा। ये जैनियों की उदारता का एक सबल प्रमाण है। ये आज से नहीं, हमेशा से किया जाता रहा है। जैनियों के द्वारा हमेशा पन्नशालाएँ और दानशालाएँ खुलवाई गई, और सागर तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से भागवतोदय पूरे अंचल को एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में उन्होंने सुपुर्द किया, और ये जैनों की संपन्नता के साथ उदारता का प्रतिमान बना है। तो हमें ऐसी छवि जैनियों की प्रस्तुत करनी चाहिए कि जैन समाज जितनी संपन्न है उतनी उदार है, और जैन धर्म कहने को जितना कठोर है उतना ही सरल है। यदि ये बात हम लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाए तो हर व्यक्ति जैन धर्म का अनुकरण करने को तत्पर होगा और जैनों के प्रति सम्मान रखने का भाव रखेगा। नमस्ते। प्रदीप जी रांदेलिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रवीण जी पांडे, दैनिक भास्कर पत्रकार, यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं है। त्रिगुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। यात्रा पर निकला हूँ, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहाँ तक जाना है। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। किससे कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना, मुझे इस बार अपने तक आना है। इस संदेश से अपनी यात्रा हम आगे कैसे ले जाएं गुरुवर। बहुत अच्छा, शायद ये क्षमा सागर जी महाराज की पंक्तियाँ हैं, आप आज आपने याद दिलाई, बहुत ही अनूठी पंक्ति। मुझे कहीं नहीं जाना, अपने तक आना। काश लोग इस बात को समझ सके। हर कोई भागा दौड़ी आपाधापी में उलझा है। विडंबना ये है कि पूरा जीवन जी लेने के बाद भी लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे तभी इस सवाल का सही हल प्राप्त हो सकेगा। अपराजित मददगार रक्तवीर संगठन, बहुत ही अभी जैसा महाराज श्री ने बताया कि जितना उदार है, जितने समृद्ध है उतने उदार भी हैं। ऐसे ही ये है रक्तवीर संगठन, एक मददगार जो संगठन है, वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में विद्वत परिषद के जो विद्वान लोग यहाँ पर है वे तैयार रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी संस्था जैन और जैनेतर मिलकर अपराजित मददगार योद्धा के नाम से एक समाज सेवा का कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करना है। आज रक्त एक ऐसी वस्तु है जिसे बनाया नहीं जा सकता, जो सिर्फ रक्तदान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, परंतु लोगों में जागरूकता के अभाव से लोगों को रक्तदान से भयभीत होते हुए कुछ लोग इसे धर्म के खिलाफ बताते हैं। कृपया आपका मार्गदर्शन दें, हम रक्तदान के प्रति कैसे जागरूकता बढ़ाएं, साथ ही सभी सदस्यों को आशीर्वाद दें। वाह,
हमारा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु। देखिए, बहुत पहले तो मैं कहूँगा इन युवाओं का जोरदार अभिनंदन कीजिए। आज के इस भागम भाग के दौर में भी इस तरह का उपक्रम करना एक अनुकरणीय उदाहरण है और ऐसी प्रेरणा अन्य शहरों के लोगों को भी लेना चाहिए ताकि लोगों को लाभान्वित किया जा सके। जहाँ तक रक्तदान जैसी बात है, मेरा आप सबसे ये कहना है कि हर क्रिया को धर्म अधर्म से नहीं जोड़ना। कुछ कार्य ऐसे हैं जो धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठ करके किए जाते हैं। वो है मानवीय संवेदना से जुड़ी बात। ये रक्तदान जैसा कर्म है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ कर्म है। यहाँ आपके थोड़े से प्रयास से यदि किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है तो उसमें दिमाग लगाना बुद्धि का अजीर्ण ही माना जाएगा। आप इसे धार्मिक भावना से ऊपर उठ करके करें। आपने कहा कुछ लोग इसे धर्म के खिलाफ मानते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को कितना समझे। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें पूरी तरह अस्पष्ट है। जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए यदि किसी बात का विधान नहीं है तो आज हम उसका निषेध करें तो हम अप्रासंगिक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो कहते ही नहीं करो, उनको ज़रूरत पड़े तो ब्लड लेने में संकोच नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें इन सब बातों से ऊपर उठ करके करना चाहिए जिसमें मानवीय संवेदना जुड़ी है और किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है। तो इसमें दिमाग लगाना फिजूल की बात है। इन सब से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। डॉक्टर संजय जी जैन सागर, उसके बाद में तैयार रहेंगे अरियंत जी जैन बड़वानी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। मैं और मेरी श्रीमती जी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं और हम लोग MDRU जो मेडिकल कॉलेज में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है, एक शोध करने जा रहे हैं महाराज श्री कि जो मानसिक रोगी रहते हैं वो समाज में कम आना चाहते हैं, क्योंकि अवसाद और एंजाइटी को ही लोग पागलपन समझ लेते हैं, जिससे कि वो अपना इलाज कराने में झिझकते हैं। ये सोशल स्टिग्मा है। तो हम लोग अपने एक NGO बनाए हैं, याश्री सागौ सेवा एवं चिकित्सा समिति। उसमें ये प्रूव कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग यानी भावना एवं पोषण आहार से हम लोग इस अवसाद को कम कर सकते हैं, जिसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और सभी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपके कोई साथी ऐसे किसी कंडीशन से ग्रस्त हैं तो हमें उनको ला सकते हैं, हम उनको प्रेरित करेंगे। महाराज जी, क्वेश्चन हमारा ये है कि चित्त, अधिकतर दर्शन में चित्त की वृत्ति को ठीक करना योग कहा गया है, तो जो हमारी चित्त की वृत्ति और प्रज्ञा अपराध को भावना योग कैसे ठीक कर देता है, ये कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब भावना योग के नियमित अभ्यासी हैं और भावना योग का प्रयोग करके अनेक लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचा रहे हैं। आज अभी आपके इस सभा में 2 ऐसे सदस्य हैं जिनके जीवन में भावना योग का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। थोड़े देर बाद आज अभी मुझे इशारा मिल गया है, आज का प्रसारण आप लोगों के भाग्य से 10 मिनट बढ़ा दिया गया है, तो जो रह गए हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। हाँ, 5 मिनट बचा है क्या? 5 देख लो भैया, पूरे ही कर दो, फिर कल पता नहीं यहाँ हो न हो। इसलिए ठीक है, जो भी हो, अभी 2-3 कार्यक्रम हैं, उनकी चर्चा होगी। आपने जो बात कही कि भावना योग से चित्त की दशा कैसे सुधरती है, देखिए भावना योग क्या है। भावना योग यानी एक भावना भाकर अपने चित्त में सम्यक संस्कारों का आरोपण करना। हम अगर जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार विचार करें तो हमारे यहाँ एक शब्द आता है योग, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं, और जैसे कर्म के संस्कार जमते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, वो अपना फलाफल हमें वैसा देते हैं। यदि हम इसे दर्शन कर्म सिद्धांत की भाषा में बात करें तो प्रवृत्ति यानी हमारे योग, और उसके बाद उसके प्रभाव से जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो है हमारा उपयोग, परिणति। तो जो हम अच्छी बातें सोचते दोहराते हैं बार बार,
तो हमारी चेतना में अच्छे संस्कार जमते हैं, और ज्यों ज्यों अच्छे संस्कार जमने लगते हैं हमारे पुराने संस्कार डिलीट होते जाते हैं। तो अच्छे संस्कारों का जमना और पुराने संस्कारों का डिलीट होना ही तो चित्त की शुद्धि है। और एक पल ऐसा आता है जब सारे पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं, अच्छे संस्कार पूरी तरह जम जाते हैं, चित्त पूर्णतः विशुद्ध हो जाता है, ऐसा समझ। हाँ, साक्षी जैन भोपाल ये अपना अनुभव भी यहाँ पर सुना रही है, और रमेश जी जैन सागर। बस भैया अभी नहीं, रमेश जी जैन सागर यहाँ पर उपस्थित होंगे। चलिए तब तक ये जो विद्वत परिषद वाले हैं, अनूप जी जैन अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं। अनूप जी जैन ताले वाले, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नमोस्तु कोई नहीं बोलेगा, पहले से अरिहंत समय कम है। अरिहंत को बोला हुआ है, अरिहंत बड़वानी, और जिनका है वो आई नहीं तो आप नहीं बोलिएगा। अच्छा हाँ रमेश जी, हाँ पहले अरिहंत बोले। आर्यन जी जैन बड़वानी अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में रमेश जी जैन उनकी श्रीमती बताएगी। आज पहले अनूप है, हाँ बोलो। आज सागर शहर में एक तीर्थ का निर्माण हो रहा है। जिनालय तो बहुत हैं हमारे सागर शहर में, मगर तीर्थ एक भी नहीं है। उसका नाम है सर्वतोभद्र जिनालय। पाषाण से निर्मित वो जिनालय 3 खंड का है, 216 फीट हाइट का है। जिस तरह से कुंडलपुर का मंदिर बना है, जिस उसी तर्ज पर एक जिनालय बन रहा है, जो कि इस विश्व में कहीं नहीं है। आज गुरुजी की असीम कृपा रही, जो ये सौभाग्य सागर वालों को प्राप्त हुआ। और आज हमारे गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनका ये सपना था कि प्रत्येक जैन परिवार सागर में रहता है, और जो सागर के बाहर, वो प्रत्येक जैन परिवार इस जिनालय से जुड़ सके। इसके लिए एक बहुत ही ऐसी योजना तैयार की है हम लोगों ने, मात्र 100 रुपये प्रतिदिन। उससे हर बच्चा भी और बड़ा भी, हर परिवार का एक सदस्य और परिवार भी इस जिनालय से जुड़ सकता है। 100 रुपये प्रतिदिन, 365 दिन के हिसाब से 36,500 होते हैं। वो राशि वो आप 1 साल में भी दे सकते हैं, 2 बार में भी दे सकते हैं, 3 बार, जैसी अनुकूलता हो वैसा दे सकते हैं। यहाँ उद्देश्य हर जैन परिवार को इससे जोड़ना है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से लगभग 1500 परिवार अभी तक जुड़ चुके हैं इस योजना से। और आपका ऐसा मार्गदर्शन मिले जिससे एक भी परिवार इस जिनालय से जुड़ने से रह ना जाए, और प्रत्येक जैन परिवार जो कि सागर में रहता हो या देश विदेश में रहता हो, ऐसे जिनालय से जुड़े जो कि विश्व में कहीं नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, इस संदर्भ में आप मार्गदर्शन दें, जो कि जी समय कम है, मुझे बात पूरी करनी। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रसंग यहाँ पर उपस्थित किया। सागर शहर को परम पूज्य गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद मिला है, और सागर के लोगों ने उस आशीर्वाद का पूरा लाभ भी उठाया। भागोदय में जो सर्वतोभद्र जिनालय बनने जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रही है, और परम पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बड़ा उपकार है पूरी समाज पर। लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, बड़े बड़े दानदातारों ने दान दिया है, लेकिन जब कभी कोई अच्छा निर्माण हो तो उस समय हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि इसमें मेरा क्या लगा, मेरा क्या योगदान। कल ये मंदिर बन करके खड़ा हो जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और गुरुदेव का आशीर्वाद है तो रथ तो रुकने वाला है नहीं, वो तो काम पूरा होगा। लेकिन मंदिर बन जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये ऐसा मंदिर है जिसमें मैंने भी अपनी खून पसीने की कमाई लगाई है, ये भाव होना चाहिए। इसलिए आज बहुत अच्छी योजना बनाई आप। बड़े बड़ों की योजनाएं तो बहुत हो जाती है, बड़े काम में बड़ी योजनाओं की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन बड़े बड़े शिलाओं के साथ साथ गिलहरियों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये नन्ही नन्ही गिलहरियों के लिए अवसर है। आज के समय में 100 रुपये की क्या कीमत, 100 रुपये से ज़्यादा तो तुम गुटखा खा के थूक देते हो। 40 रुपये का आता है। 100 रुपये से ज़्यादा दिन भर में तो गुटखा खाने वालों का खर्चा है। अगर उसको बचा करके तुमने यहाँ लगा दिया, तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रस्ताव रखा गया है, हर छोटे बड़े परिवार को तय करना चाहिए। आपने 1500 परिवारों को जोड़ा है, मैं भावना भाता हूँ। शुरुआत सागर से, हर शहर से हो,
फिर सागर जिले से हो और फैलते फैलते प्रदेश और पूरे देश में हो, लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य में अपनी भूमिका जरूर 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 अदा करें, ताकि वे अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए इस ऐतिहासिक निर्माण के साक्षी बने। बहुत बहुत आशीर्वाद। और कमेटी से मेरा ये कहना है, तत्परता से काम करें और जो ऐसा योगदान देते हैं उनको धन्यवाद जरूर करें, उनका उल्लेख करें, अवसर पर उनको सम्मान दे, ताकि छोटे लोगों को भी उत्साहित होने का अवसर मिल सके। बहुत बहुत। हाँ रमेश जी एक मिनट पहले अरियन जी बड़वानी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में रमेश जी जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब किसी ताले का निर्माण बिना चाबी के निर्माण के नहीं होता, तो फिर सृष्टि निर्माता ने अगर हमारे लिए मुसीबत का ताला बनाया है तो उसके लिए हल की चाबी भी बनाई होगी। तो महाराज जी, उस चाबी के लगने तक का प्रयास करने तक का विश्वास कैसे बना के रखें? देखिए, मुश्किल यह है जिनको तालों से मोह ज़्यादा होता है वो चाबी भूल जाते। मालूम है ताला लगा है तो चाबी तो है, लेकिन जो केवल समस्या की ताले को देखते, समाधान की चाबी पर जिसका ध्यान नहीं, वो उलझे रह जाते। बहुत अच्छा सूत्र वाक्य है, हमेशा अपनी नज़र समस्या के ताले से हटाकर समाधान की चाबी पर रखिए, जीवन धन्य होगा। और वो रास्ता आपके पास है, उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और सकारात्मकता को अपनाना होगा। नमोस्तु महर्षि। हाँ, नमोस्तु। त्रय मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, संक्षेप में अत्यंत। महाराज जी, चमत्कारी और भावना योग बहुत अतिशयकारी है। महाराज जी, इनकी 98% नली चौक थी, हार्ट की, यहाँ की जो नली चौक थी, गर्दन की नली चौक थी, और डॉक्टरों ने इनको 98% रिक्स बताया था ऑपरेशन में। महाराज जी, आपने 52 गजा में आशीर्वाद दिया और भावना योग दिया कि भावना योग करना 90 दिन तक किया। उसके बाद चेक कराया तो एक नली एकदम क्लियर हो गई, और एक क्लियर, डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है महाराज जी कि एक नली क्लियर कैसे हो गई है। कोई भी दवाई नहीं महाराज जी, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं, चमत्कारी भावना योग की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे भावना योग के बहुतों के अनुभव है, लेकिन अब चूंकि 2 मिनट का समय बचा है और एक सवाल आज का ये आखिरी सवाल अपने सागर के हाँ नगर गौरव छुल्लक जो है स्वरूप सागर जी महाराज। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न निवेश के जरिए की जाने वाली कमाई पर है। मुख्य रूप से जो कमोडिटी है और प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, उसमें उत्पादक को ना जो निवेश करते हैं ना उनका उत्पादन से संबंध है, ना उसके उपभोग से संबंध है। फिर भी एक बड़ा हिस्सा उनके पास जाता है, जिसकी वजह से ना उत्पादक को कम कीमत मिलती है और उपभोक्ता को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। तो महर्षि, ये एक तरह से अनैतिक तो नहीं, लेकिन अनुचित सा लगता है। तो महर्षि, ये निवेश के जरिए की जाने वाली कमाई में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इस संबंधी लगने वाले पाप से किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, निवेश से संबंधित बहुत अच्छा सवाल। पहले तो ये आप सबका गौरव है कि आपके नगर के ही एक रत्न आज हम लोगों के साथ है, और सागर से अनेक रत्न निकले हैं। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी आप इनको भी मुनि रूप में देखें, ऐसी भावना भाइयों। अनेक मुनि, मेरे ख्याल से 9-10 मुनिराज तो सागर शहर से हैं ही, और ये उसी कड़ी में आगे हैं, और अभी न जाने कितने आएंगे। मुनि और आरिकाओं की खान है सागर। आपने जो सवाल किया है निवेश से संबद्ध है, वो निवेश करना अवैधानिक नहीं है, इसलिए उसका निवेश का हम, क्या बारिश हो गई क्या? बस 2 मिनट। निवेश के बारे में निषेध करना तो उचित नहीं है, लेकिन निवेश करते समय शोषण न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी काम हो, 4 बातों को ध्यान में रखें। किसी भी व्यवसाय में बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ, सवाल आपका बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा रखता है, लेकिन संक्षेप में ही मैं 4 बातें कर रहा हूँ। व्यवसाय कोई भी हो, हिंसा मुक्त होनी चाहिए, शोषण मुक्त होना चाहिए,
नैतिकता युक्त होनी चाहिए और प्रामाणिकता उसमें जुड़ी रहनी चाहिए। जिसमें नैतिकता और प्रामाणिकता, हिंसा और शोषण का अभाव हो, वह व्यवसाय चुना जा सकता है। और जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी हिंसा हो रही है आप उसमें इसके सहभागी हैं, तो निवेश का जो लाभांश है उसी अनुपात से उसका पापांश भी आपके साथ जुड़ता है, ध्यान रखना चाहिए। कल के लिए आज आप लोगों ने निवेदन किया, 3 दिन का अवसर कटरा के लिए मिला था, आप लोगों ने बहुत आनंद और उत्साह के साथ इसका लाभ लिया। कल का आपको ब्याज मिलने जा रहा है, सुनो तो, कल का बोनस मिलने जा रहा है। और आज भावना योग आप लोगों ने किया, कल प्रातःकाल ठीक 5 बजे इसी स्थान पर भावना योग का पुनः लाभ आप सबको मिलने वाला है। कल भावना योग, सुनो तो, बोलने दो अभी, कल भावना योग यहाँ होगा और उसके उपरांत हम लोग यहाँ से भगवानगंज होते हुए भागोदय में जाएंगे। और कल की चर्या भागोदय में हो गई और प्रवचन भी समयानुसार वहीं पर संपन्न होगा। और उसके बाद शंका समाधान कब होगा वो भागोदय में बता दिया जाएगा। 4 बजे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, इसलिए अभी वहीं बताएंगे। हाँ आदिनाथ, हाँ पार्श्वनाथ मंदिर कमेटी अपना सवाल करें, बोलो। पार्श्वनाथ दिगंबरजैन कमेटी यहाँ की, वे चलो बोलो, सवाल तो करो आप। वे निवेदन भी कर रहे हैं नायक जी, और उसके साथ में अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। महाराज श्री नमोस्तु। जीवन में कभी कभी ऐसे अनापेक्षित दुख का सामना करना पड़ जाता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसी घटना होने पर कई बार पुरुष तो अपने आप को कैसे भी समझा लेते हैं, किंतु महिलाएं ऐसे दुख और पीड़ा के स्थिति में अपने आप को कैसे समझाएं? समाधान काय की पीड़ा की स्थिति में कभी कभी अनापेक्षित दुख जब आता है तो देखिए, तत्व ज्ञान के बल पर ही दुख को स्वीकार सहा जा सकता है। और दुख को आप जितना स्वीकार करोगे, दुख सहने की उतनी ही सामर्थ्य आएगी। समय ओवर हो गया, यहीं पर विराम।